नमस्कार। इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक। चुनावी मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष कार्यक्रम में सियासत की तमाम खबरों की बात तो होगी, लेकिन शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है प्रशांत किशोर का नीतीश कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को अपराधी बताना। जनसुराज के संयोजन प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश कैबिनेट में अपराधी माफिया मंत्री हैं, यह कहना है पीके का। पीके ने कहा कि आरजेडी कोटे के 4 मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप हैं। शराब माफिया, बालू माफिया मंत्री बने हुए हैं, यह प्रशांत किशोर ने कहा। प्रशांत किशोर ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि नीतीश जी को इन लोगों से दूर रहने को उन्हें कहा था। प्रशांत किशोर के बयान पर सियासी घमासान मच गया है और आखिर प्रशांत किशोर के दावों पर बवाल क्यों मचा है, इसे एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाएंगे। जब आप बालू माफिया, शराब माफिया को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने कैबिनेट में बैठाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की दशा बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी। प्रशांत किशोर के इसी बयान ने बिहार की सियासत में उबाल ले आया है। अपनी जन सुराज यात्रा के क्रम में समस्तीपुर में इन दिनों प्रशांत किशोर लोगों से मिल रहे हैं और सरकार की नीतियों की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आए दिन कहते रहते हैं। पर शनिवार को प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा आरोप बिहार की गठबंधन सरकार पर लगा दिया। प्रशांत ने कहा, नीतीश कैबिनेट के 4 मंत्री आपराधिक छवि के हैं। ऐसे नेताओं के शासन में आने पर हालात बिगड़ेंगे नहीं तो क्या सुधरेंगे। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो हम भी उस पूरे अभियान में शामिल थे। 4 ऐसे मंत्री, आज मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप खुद ही समझ जाइएगा, 4 ऐसे मंत्री आज कैबिनेट में हैं जिनका नाम उस समय भी विधायक जीते थे और उनका नाम आरजेडी की ओर से बताया गया था। नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर उस पर ऑब्जेक्शन किया और ये सुनिश्चित किया कि वो 4 लोग मंत्री न बने। आज वो चारों लोग मंत्री हैं। तो जब उस कैरेक्टर के लोग मंत्री रहेंगे, सरकार चलाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा कि बिगड़ेगा। पुरानी बातों को याद दिलाकर प्रशांत किशोर भले सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेर रहे हों, पर प्रशांत के एक बयान ने बिहार की सियासत में उबाल जरूर ले आया। प्रशांत के बयान पर किस तरह पलटवार किया जा रहा है, सुनिए जेडीयू और आरजेडी नेताओं को। तो राजनीतिक डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं, अपनी औकात भूल गए। अरे महागठबंधन के घटक दल के नीतियों को तय करने में आप कहाँ हैं? 3 में है कि 13 में है? ये चर्चा में बने रहने का एक नया तरीका ढूंढे। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जनता ने नोटिस लिया नहीं। अब ये क्या करेंगे? तो इसी तरह की बातों से जनता को भरमा रहे हैं। बिहार में कभी दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, कभी पत्रकार को उसके ही घर के सामने गोलियों से भून डाला जाता है। ऐसे में विपक्ष की ओर से बार बार सरकार पर हमला किया जा रहा है। इस बीच 2015 की बातों को उठाते हुए प्रशांत किशोर ने जिस तरह से नीतीश कैबिनेट के नेताओं को निशाना बनाया है, उसने सुलगती सियासत की आग में घी डालने का ही काम किया है। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अररिया में पत्रकार हत्याकांड में पुलिस ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। जेल में बंद 2 अपराधियों ने ही हत्या की साजिश रची थी और इस खुलासे के बाद अब बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं सत्ताधारी दल बिहार की कानून व्यवस्था को मणिपुर से बेहतर बताकर सियासत को और गरमा रहे हैं। पहले 15 अगस्त को समस्तीपुर के दारोगा की पशु तस्करों की ओर से गोली मारकर हत्या और फिर 18 अगस्त की सुबह अररिया में पत्रकार विमल यादव की हत्या के बाद मानो कोहराम ही मच गया। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था सवालों में घिर गई। अब अररिया पुलिस ने खुलासा किया है
कि जर्नलिस्ट मर्डर केस में साजिश जेल में बंद अपराधियों ने ही रची थी, जिन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जाएगा। 2 नामजद अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं, जिनमें पहले रूपेश यादव जो बेलसरा रानीगंज के रहने वाले हैं, जो इनके भाई की हत्या जो 2019 में हुई थी उसमें ये सुपौल जेल में बंद हैं। दूसरे क्रांति यादव जो उसी मामले में रानीगंज थाना कुशकापुर के रहने वाले हैं और उसी मामले में वर्तमान में अररिया जेल में बंद है। उक्त दोनों अभियुक्तों को विधिवत रिमांड करने की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी जोरदार तरीके से सरकार पर हमलावर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा है कि प्रदेश की सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही, सरकार तो पैरेलल तरीके से अपराधी चला रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी बीमार हैं, उनकी पार्टी बीमार, अब उनकी सरकार भी बीमार हो गई है। तो सुरक्षा देना काम, गवाह का सुरक्षा देने का काम बिहार सरकार का था, और गवाह को यदि मरवाने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। शासन प्रशासन में बैठे लोग अक्षम है, तब जेल के अंदर से शासन चल रहा है। अपराधी और भ्रष्टाचारी का आका सरकार में बैठा है। बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर है तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि बिहार की स्थिति से तो मणिपुर की हालत खराब है। एक प्रदेश हिंसा की आग में जल रहा है, पर कुछ लोगों को बेवजह सरकार पर कीचड़ उछालने की आदत हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है मणिपुर में। 3 मई से वहाँ हिंसा हो रही है, प्रतिदिन हिंसा हो रही है। वहाँ की राज्य सरकार पर नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, और 3 मई से वहाँ की हालत बेकाबू है, नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा भी तो लोक लिहाज रहना चाहिए। नेता चाहे जो आरोप प्रत्यारोप लगा लें, पर अररिया गोलीकांड को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पत्रकार की हत्या की साजिश आखिर जेल में बंद अपराधी कैसे रचते हैं? अपराधी के गुर्गे खुलेआम मर्डर करते हैं तो पुलिस क्या कर रही है? जेल से लेकर शहर और गांव तक की सुरक्षा क्या भगवान भरोसे है? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर सियासत खूब हो रही है और इस मामले पर आरजेडी में ही 2 फाड़ दिख रहा है। एक तरफ जहां आरजेडी विधायक मुन्ना यादव के पाठक की तारीफ कर रहे हैं, वहीं आरजेडी के ही विधायक भाई वीरेंद्र के पाठक को ज्यादा तेज नहीं चलने की नसीहत दे रहे हैं। कोई पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो विवाद में बने रहने का उनका हमेशा ये रहता है, और शिक्षा विभाग में जिस तरह से वो चल रहे हैं वो अच्छी बात है, अच्छा से काम हो रहा है। शिक्षक भी टाइम से लोग पहुंच रहे हैं, बच्चे का भी उपस्थिति अच्छी रह रही है, लेकिन बहुत तेज चाल नहीं चलना चाहिए और अपने साथ रहने वाले लोगों को भी नजर रखनी चाहिए। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी की ओर से जारी समन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा और कहा कि अगर सीएम में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। हाजिर होना चाहिए, बताना चाहिए मेरे पास क्या है संपत्ति और कितना उन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की है। आने वाला समय आप देखेंगे, बहुत सारे चीजें आएगी। और मैं तो कहता हूं कि आप मुख्यमंत्री में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बचे तो रिजाइन करना चाहिए, और नहीं तो फिर मुख्यमंत्री को आप उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने जो पाप किया है। और अक्सर तो ये होता है कि आदिवासी के नाम पर राजनीति करते हैं, आदिवासियों को इन्होंने खूब लूटा। अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
मध्य प्रदेश में चुनाव कुछ ही महीने बाद होना और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मामा के नाम से मशहूर सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक तस्वीर इन दिनों वायरल है, जिसमें एक महिला मुख्यमंत्री की गाड़ी के पास जाकर उन्हें राखी बांध रही है। और शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि इस राखी के बंधन को वे निभाएंगे। 27 अगस्त को उपहार देकर बहनों की खुशियां बढ़ाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय लद्दाख दौरे के दौरान लेह में फुटबॉल मैच का लुत्फ उठाने पहुंचे। राहुल गांधी खिलाड़ियों के साथ मिले, उनसे बातचीत की, काफी देर तक फील्ड पर मैच का लुत्फ उठाते नजर आए। राहुल गांधी की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के बाहर काले लिबास में विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर सदन के भीतर पहुंचे बीजेपी विधायकों ने काफी देर तक नारेबाजी की। विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और प्रधानमंत्री शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरें। बिहार में सूखे के हालात पर चिंतित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया। धान की फसल प्रभावित होने की आशंका। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शिवराज चौधरी का बड़ा बयान। कहा, सीएम से लेकर सरकार में शामिल सभी लोग बीमार, लोगों की जान से खुलेआम खिलवाड़। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अररिया में पत्रकार मर्डर केस पर दिया बयान। कहा, कानून व्यवस्था पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत। अररिया में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा हमला। कहा, बिहार में जेल में बंद अपराधी चला रहे शासन, पुलिस वक्त रहते एक्शन लेती तो वारदात नहीं होती। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में जंगल राज पार्ट 2 से भी बदतर हालात। जनसुराज संयोजक प्रशांत किशोर ने बोला, नीतीश सरकार पर हमला। कहा, मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि महागठबंधन से हाथ मिलाते ही आरजेडी की सत्ता पर काबिज होने से बिगड़ेगी बिहार में कानून व्यवस्था। बिहार के शिक्षा विभाग को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले के पाठक पर गरमाई सियासत के बीच मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने की के पाठक की तारीफ। विभाग में कोऑर्डिनेशन बनाने का दिया सुझाव। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का दूसरा समन। सूत्रों के हवाले से खबर, 24 अगस्त को पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुलाया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी की ओर से जारी समन को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, सीएम में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो त्यागपत्र दें हेमंत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष की खबरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बताया अंदरूनी मामला। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, जेएमएम और कांग्रेस में तालमेल की कोई कमी नहीं। दिल्ली दरबार में कांग्रेस नेताओं की किरकिरी पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने ली चुटकी। कहा, सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता और विधायक दोनों निराश। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय का बड़ा दावा। कहा, राहुल गांधी अमेठी सीट से लड़ेंगे चुनाव। प्रियंका गांधी जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगी, कार्यकर्ता पूरी जान लगा देंगे। चाचा और भतीजे में भट चुकी एनसीपी पर अब कब्जे की असली लड़ाई हो रही शुरू। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह किसका होगा, इसे लेकर अजीत पवार और शरद गुट ले रहा कानूनी सलाह। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक। सीएम गहलोत, सचिन पायलट समेत सभी 29 सदस्यों का टिकट बंटवारे पर मंथन। राजस्थान बीजेपी में हर सीट का तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड। 5 राज्यों के 200 विधायक राजस्थान में डालेंगे डेरा। 7 दिन तक विधानसभा क्षेत्रों में कैंप। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का करारा प्रहार। कहा, डर्टी पॉलिटिक्स कर जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस। बीजेपी विकास के मुद्दे पर लड़ेगी चुनाव। चुनावी जंग से पहले बीजेपी शासित राज्यों के विधायकों का मध्य प्रदेश में डेरा। भोपाल में हो रही 230 विधायकों की ट्रेनिंग। सभी विधानसभा सीटों का दौरा कर केंद्रीय नेतृत्व को देंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों का बीजेपी विधायक करेंगे दौरा। 20 से 26 अगस्त तक 230 विधानसभा सीटों का सभी नेता करने वाले हैं दौरा। रायपुर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। एआईसीसी प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई दिग्गजों ने किया मंथन।
छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता ओपी चौधरी का कांग्रेस पर तंज, कहा पार्टी में मची है गुटबाजी, कांग्रेस के अंदर खींचतान की बात खुद कांग्रेस ने स्वीकारी। कथित कोल स्कैम में ईडी की ओर से हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर, स्पेशल कोर्ट में रायपुर में अभियोजन परिवाद दायर, 11 लोगों को बनाया गया अभियुक्त, कांग्रेस के 2 विधायक आरोपी। रायपुर में आम आदमी पार्टी की बड़ी सभा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लोगों के बीच लाएंगे गारंटी कार्ड। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का चुनाव आयुक्त को पत्र, चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह को हटाने की मांग, एनजीटी की टिप्पणी का दिया हवाला। कोडरमा के विधायक नीरा यादव ने की धान की रोपनी, खेतों में धान की रोपनी देख खुद को रोक नहीं सके विधायक। तो प्रधानमंत्री के इस खास एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी है।